आज की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बीजिंग में एक आदमी रहता था जिसका नाम था चेन ग्योंग बियो। एक दिन वो ऐसे ही सड़कों पर आकर कुछ कैंस बेचने लगा। वो कैंस दिखने में थोड़े यूनिक थे तो लोगों ने उसे खरीद भी ली। बट डू यू नो उस कैन में क्या था? हवा। जी हाँ, ताजी और प्योर हवा यानी एयर। और इस आदमी ने बस 10 ही दिनों में हवा को एक डब्बे में बंद करके 8 मिलियन कैंस बेचे थे और उससे 46 करोड़ रुपए कमाए थे। शॉकिंग राइट? वेल ये तो कुछ भी नहीं। अगली कहानी सुनकर शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे कि मार्केट में कुछ भी सेल हो सकता है। दो फ्रेंड्स थे जिसमें एक का नाम था मुदिस्लैम और दूसरे का नाम था ट्रॉय पैकेट। एक दिन वो ऐसे ही एशिया की बढ़ती पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और तब अचानक से ही उनके दिमाग में एक जोक आया कि क्या हो अगर फ्रेश हवा मार्केट में मिलने लगे तो। वो दोनों इस बात पर हंस पड़ी और फिर एक बंदा बोला कि चलो एक बार ट्राई तो कर लेते हैं। और बस ऐसे ही उन्होंने एक बैग में हवा भर के उसे ईबे पर बेचने के लिए लिस्ट कर दिया। कुछ दिनों के बाद सच में वो हवा से भरी बैग सेल हो गई और तब वो बैग कुछ 0.99 सेंट्स की थी। ये देखकर वो दोनों फ्रेंड्स और ज्यादा मोटिवेट हो गए और फिर उन्होंने अपने एयर बैग के और कुछ सैंपल्स बनाकर ईबे पर बिड किया। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि तब एक एयर बैग 12,000 रुपए में बिकी थी। उन्हें तब पता चला कि मार्केट में सही तरह से रिसर्च और मार्केटिंग की जाए तो कुछ भी बेचा जा सकता है। उन दोनों ने फिर इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च किया कि कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है, कौन सी कंट्री में कम है, कौन सी प्लेस पर प्योर हवा मिल सकती है और वो कलेक्ट करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स लगेंगे, ये सब कुछ। और फिर कुछ इन्वेस्टमेंट्स करके उन्होंने वाइटलिटी एयर नाम का एक स्टार्टअप चालू किया जहां वो अलग अलग प्लेसेस से फ्रेश एयर कलेक्ट करके अमेज़न और ईबे जैसे वेबसाइट्स पर सेल किया करते थे। और इस हवा बेचने के स्टार्टअप ने 2021 तक $4 मिलियन का रेवेन्यू टच कर चुका है। आज हवा बेचने के बहुत सारे स्टार्टअप्स मार्केट में हैं, लेकिन वाइटलिटी एयर आज सबसे टॉप पर है। प्रोडक्शन की अगर बात करें तो उनका एक मूविंग प्लांट है और उसे वो एक बस या फिर ट्रक की मदद से क्लीनेस्ट एरियाज में ट्रैवल करते हैं। फिर वहाँ पाइप्स और अपने इक्विपमेंट्स के थ्रू फ्रेश और क्लीन एयर को बड़े सिलेंडर्स में भरा जाता है और उसके बाद अपने मेन प्लांट पर लाकर उसकी पैकेजिंग की जाती है। ऐसे छोटे छोटे सिलेंडर्स या फिर कैंस में फ्रेश हवा को पैक करके फिर ऑनलाइन वेबसाइट्स पर बेचा जाता है और लोग इन्हें बड़ी क्वांटिटी में खरीद भी लेते हैं। यूके में भी एक आदमी ने एक डब्बे में हवा को पकड़कर उसे बेचा था, ये कहकर कि वो सबसे फ्रेश हवा है। और तब से इस चीज को एयर फार्मिंग भी कहा जाता है, जहाँ फ्रेश हवा को पकड़कर बेचने के लिए रखा जाता है। लेकिन भला हवा बेचकर कोई इतना पैसे कैसे कमा सकता है? क्या हमें सच में इस चीज की जरूरत है? वेल, आज के टाइम में हवा खरीदना भी बहुत जरूरी हो गया है। डू यू नो चाइना इतना ज्यादा पोल्यूटेड हो गया है कि हर साल वहाँ पोल्यूटेड एयर की वजह से 2 मिलियन लोगों की डेथ होती है और वही इंडिया में हर साल करीब 90 लाख लोगों की डेथ होती है। इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी तो दिल्ली है। तो आप ही सोचो, क्या हमें सच में फ्रेश और प्योर हवा की जरूरत नहीं है? चलो सबसे मेन कॉज पर आते हैं कि हमारी एयर इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड क्यों है। वेल, इसके कई सीरियस रीजंस हैं। सबसे पहले तो एयर पोल्यूशन की वजह से जो डेथ होती है उसका मेन रीजन है PM 2.5 जो कि ब्लैक कार्बन की वजह से फॉर्म होता है। जब फार्मर्स फार्मिंग के लिए अपने लैंड्स को जलाते हैं ताकि अच्छा क्रॉप तैयार हो तो तब जो ब्लैक फॉग तैयार होता है उसे ब्लैक कार्बन कहते हैं। इंडिया में ब्लैक कार्बन बहुत ज्यादा अमाउंट में तैयार होता है। इस ब्लैक कार्बन से PM 2.5 नाम का एक कंपोनेंट फॉर्म होता है जो कि इनहेल करने पर लंग्स और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में डीपली जाकर हमारे बॉडी पार्ट्स को खराब कर देता है, जिससे फिर लंग डिजीजेस होते हैं, कैंसर्स होते हैं और स्ट्रोक्स के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑटम में जब फार्मर्स अपने खेतों को ऐसे आग लगाते हैं तब दिल्ली में 14 टाइम ज्यादा एयर पॉल्यूशन बढ़ता है। तो अब आप ही सोचो कि वहाँ के लोगों के हेल्थ पर कितना ज्यादा अफेक्ट हो रहा होगा। ऊपर से जो पेड़ हमारे हवा को प्योर करते हैं उन्हें भी हम काटते रहते हैं और बढ़ती टेक्नोलॉजी की वजह से व्हीकल्स और फैक्ट्रीज भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिससे एयर पोल्यूशन को और बढ़ावा मिल जाता है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन बढ़ गया है और जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो अब जरा सोचना कि हमें इन एयर बैग्स या फिर एयर कंटेनर्स की कितनी ज्यादा जरूरत है। ये चीज कुछ लोगों को बहुत जल्दी पता लग गई और उन्होंने अपने स्टार्टअप्स खोलकर फ्रेश हवा बेचना चालू कर दिया है। वैसे क्या हो अगर हवा बेचने वाला स्टार्टअप इंडिया ने भी लॉन्च किया तो? क्या वो यहाँ सक्सेसफुल होगा? आपका जवाब मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।